तुम्हारे शौर्य के गीत कर्कश सुर में खोए नहीं, गर्व इतना था कि देर तक रोए नहीं। देश के प्रथम रक्षा प्रमुख जनरल बिपिन रावत जी, उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत जी और साथ में 11 अन्य वो लोग जो सेना के अफसर थे, हमारे सेना के जांबाज थे। 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु में जो सेना का हेलीकॉप्टर वहां पर क्रैश हुआ और उसमें जनरल बिपिन रावत जी समेत इन सभी लोगों की जो 13 लोग ये तमाम हैं, ये वहां पर दिवंगत हुए। और दिवंगत होने के बाद पूरा देश के इन जांबाजों के लिए अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। लेकिन इसी बीच, क्योंकि आज मैं एक विशेष तथ्य की ओर आना चाह रहा हूं और वो तथ्य यह है कि इसी बीच कुछ ऐसे लोग जो इसी देश के भीतर रहते हैं, इसी देश का खाते हैं, इसी देश का पहनते हैं, लेकिन जब भी कभी इस प्रकार का माहौल खड़ा होता है, जब भी कभी देश की बातें लोग करते हैं, देश को लोग याद करते हैं, देश के जांबाज शहीद होते हैं, तब ये लोग सक्रिय हो जाते हैं। तब इनके जो कमेंट हैं वो देश के खिलाफ आने शुरू हो जाते हैं। इनके जो लाफ्टर मैसेज हैं या जो लाफ्टर जो इनके लाइक हैं वो सोशल मीडिया पर दिखने शुरुआत हो जाते हैं। देश के खिलाफ इनकी बयानबाजी शुरू हो जाती है। आखिर में ये लोग हैं कौन? और इससे बड़ी बात यह है कि इन लोगों को श्रेय देश के भीतर दे कौन रहा है। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करता हूं, आखिर में ऐसे लोगों की पहचान होनी चाहिए, ऐसे लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो लोग इन्हें शरण दे रहे हैं, जो लोग देश के खिलाफ उनका साथ दे रहे हैं, उन लोगों को भी कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए। और उसके लिए इनका चिन्हीकरण होना आवश्यक है, इनको ढूंढना आवश्यक है। कुछ दिनों से आप लोग सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, काफी लोगों ने लाफ्टर जो लाइक हैं वो सोशल मीडिया पर डाले हैं। देश का वो जांबाज और उनके साथ देश के वो तमाम सैनिक जो शहीद हुए हैं, जो हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना में जिनकी जो दिवंगत हुए हैं, और पूरा देश अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और आखिर में ये लोग देश के भीतर रह करके, इस देश का अन्न खा करके और इसी देश के खिलाफ अपनी, चाहे वो उनके मैसेज हों, उनकी पोस्टें हों, उनके बयान हों, ये वो सब आ रहे हैं। हम लोग एनएसए की बात करते हैं, राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह की बात करते हैं। मैं तो चाहूंगा देश के सर्वोच्च जो हमारा न्यायालय है, अपनी देश की सरकार से कि आखिर में इन लोगों पर देशद्रोह जो एनएसए का जो हमारे कानून में जो मुकदमे हैं वो इन पर लगने चाहिए। इनको कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए, इनका चिन्हीकरण होना चाहिए, इनका देश से बहिष्कार होना चाहिए। यहां तक कि हो सके तो इन लोगों को फांसी तक की सजा भी होनी चाहिए। इसी देश में रह करके, इसी देश का खा करके और इस देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हो, इस देश के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हो। आखिर में ये है कौन? ये आखिर में ये लोग चाहते क्या हैं? और क्यों फिर इस देश के भीतर रह करके, इसी देश का अन्न खा करके इस देश की खिलाफत करते हो? धिक्कार है ऐसे लोगों पर। आखिर में जहां देश आज अपने इन कर्मवीरों के लिए, कर्म योद्धाओं के लिए, जिन्होंने इस देश के लिए अपना संपूर्ण समय दिया, इस देश की रक्षा के साथ साथ इस देश के विकास में जिन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई, ऐसे जनरल बिपिन रावत जी, जिनका जन्म 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड के पौड़ी जनपद में हुआ था और उत्तराखंड के मूल रहने वाले हैं। और ये उत्तराखंड के लिए गौरव की बात भी है। लेकिन आज बड़ा दुख होता है जब देश के भीतर ऐसे गद्दार जो देश की खिलाफत कर रहे हैं, देश के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, देश के खिलाफ कमेंट्स कर रहे हैं, कुछ लोगों का उसमें पकड़े भी गए हैं कुछ लोग। और मैं आज सुबह देख भी रहा था, उत्तराखंड जहां मैं रहता हूं, उत्तराखंड में हमारे जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, उनकी भी एक पोस्ट मैं पढ़ रहा था और उन्होंने भी उसमें लिखा है कि अगर उत्तराखंड के भीतर कोई इस प्रकार का व्यक्ति जो कि देश के इन कर्म योद्धाओं के खिलाफ अपनी बयानबाजी करता है तो उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।
बिल्कुल मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि इस प्रकार के जो लोग हैं, ये एक ऐसे ही समय पर नहीं, ये हर समय पर जब देश के प्रति कहीं पर कोई बात हो, देश प्रेम की बात हो, राष्ट्र भावना की बात हो, मां भारती की बात हो, भारत जिसे हम माता कहते हैं, जब ऐसी बातें हो तो ये सक्रिय हो जाते हैं और देश के खिलाफ इनकी बयानबाजी, यानी कि देश के भीतर रह करके ऐसे जयचंद, ऐसे गद्दारों को देश से दूर करके और कठोर से कठोर सजा के साथ फांसी की सजा तक पर लटका देना चाहिए ऐसे लोगों को। तो आज की इस पोस्ट को बनाने का मुख्य कारण ही यही था। आखिर में दुख होता है कि ऐसे लोग इस देश में रह रहे हैं और इनके अंदर ना भय है ना डर है। ये बिल्कुल डरते नहीं है, घबराते नहीं है, ये नहीं सोचते हैं कि हम जिस देश के भीतर रह रहे हैं आखिर हम उस देश के खिलाफ अपनी बयानबाजी को कैसे करें, उस देश के खिलाफ हम अपनी बात को कैसे रखें। इसलिए ऐसे लोगों का बिल्कुल बहिष्कार होना चाहिए, ऐसे लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, कठोर से कठोर जो सजा है, एनएसए जो राष्ट्रद्रोह का जो मुकदमा ये उन पर लगना चाहिए, तब जाकर, और ये नियम पहले बन जाने चाहिए। ये वो तमाम नियम, ये एक बार ये चीजें देखने को नहीं मिली, आप सभी लोग जानते हैं। विभिन्न टाइम पर, बहुत समयों पर पहले भी ये चीज घटनाएं घटी है, वर्तमान में भी देखो, जहां देश पूरा अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है अपने जांबाजों के लिए, अपने कर्म योद्धाओं के लिए, कर्मवीरों के लिए, वहीं ये लोग जागृत होने के साथ देश के खिलाफ अपनी बयानबाजी कर रहे हैं, अपने कमेंट कर रहे हैं, लाफ्टर मैसेज भेज रहे हैं, गलत गलत बयान प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ये मेरी अपील है देश की सरकार से। तो यही मेरा आज का बोलने का मुख्य कारण था। बाकी सभी को प्रणाम।